राजीव टेट एकेडमी सह कृष्णा कोचिंग सेंटर, डीसी कॉलेज चौक, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। चैनल का नाम मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर अभी तक नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आज बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपके डायरेक्ट जहन में उतार देंगे, मैं आपको ऐसा बाल विकास पढ़ाएंगे जिससे कि आप सीटेट भादु से भादु जितने भी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उसको भी पास कराने की हम गारंटी लेते हैं। इस इलाके में मैं आपको बताना चाहते हैं, आज बाल विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हमेशा आपके क्वेश्चन में आते रहता है। विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। आखिर विकास होता है क्या? इंग्लिश में कहा जाता है डेवलपमेंट। कहता है विकास एक कर्मिक प्रक्रिया है जो आजीवन किसी ना किसी रूप में चलती रहती है। बोर्ड पर लिखा हुआ मैं विस्तृत तरीके से आपको बताना चाहते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक लगातार प्रक्रिया है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास जो है, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होके जब तक मृत्यु नहीं होता है, अर्थात मृत्यु अवस्था तक विकास किसी न किसी रूप में निरंतर प्रगति करती रहती है। अर्थात कर्मिक परिवर्तनों का नाम ही विकास है। सर, विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको बताना चाहते हैं विकास और वृद्धि। यदि आप सीटेट का, टीईटी का, ऑल एसटीईटी का तैयारी करना चाहते हैं तो बाल विकास में आपको अच्छे तरीक़ा से समझना होगा। कहता विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषागत एवं सामाजिक विकास होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक लगातार प्रक्रिया है। विकास आजीवन किसी न किसी रूप में चलते रहता है। सर, जब माँ के गर्भ में बच्चे जब आते हैं उस समय से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। आपको पता होगा अभिमन्यु ने छठा फाटक तोड़ दिया था, सतवां फाटक नहीं तोड़ पाया। इसका वजह है विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। अर्थात विकास जो है एक अनवरत प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन आता है विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डेवलपमेंट बिटवीन ग्रोथ? इसमें क्या डिफरेंट होता है? सर, बाल विकास में जब आप पढ़ते होंगे पहला चैप्टर, यदि बच्चे जब गर्भ में होते हैं तब से उसमें विकास और वृद्धि निरंतर धीरे 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 विस्तृत होते चला जाता है। आज वही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। सर, वृद्धि क्या हो? सर, आपकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सारी चीज़ जो देखते हैं यह वृद्धि कहलाता है। कहता है वृद्धि आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं। आपको पता होगा सर, कुछ आंतरिक क्रियाएं भी होती रहती है। आपके जीवन में आंतरिक क्रियाएं भी होती है सर, वो अब वृद्धि ही होता है। कहता है वृद्धि और विकास। वृद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोथ और विकास को इंग्लिश में कहा जाता है डेवलपमेंट। क्या ये दोनों में अंतर है? एक बच्चे के विकास के लिए, एक बच्चे के विकास के लिए सर ये दोनों का होना, अर्थात वृद्धि और विकास का होना और वृद्धि का होना दोनों जरूरत है। तभी बच्चे में मानसिक शारीरिक क्रियाएं तेजी से होती रहती है। आप कहता है वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, मोटापा, ये सारे क्या है? वृद्धि है। कहता है विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, सुधार इत्यादि के लिए होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास कोई साधारण चीज नहीं है। एक विकास, आप सड़क नाले का विकास भी कर रहे हैं, समाज का विकास कर रहे हैं, मैं बच्चे का विकास कर रहे हैं। जितने भी बंधुओं
यदि इस चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं, आपको एक लाइक करना जरूर बनता है। आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होता है। कहता है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, अर्थात विकास अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ रखता है, लेकिन वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा रूप है। जब बच्चे गर्भावस्था में आते हैं, जब बच्चे गर्भावस्था में आते हैं तो उस बच्चे में मुख्यतः अधिकांश शारीरिक विकास होता है। एक बच्चे का वजन नहीं हो, 2.5 से 3 केजी का बच्चा नहीं होगा तो हम लोग कहते हैं बच्चा कमजोर है, लाचार है, बीमार है, दिव्यांग है, अपंग है। कई तरह की समस्याएं से ग्रसित हो जाता है। एक स्वस्थ बच्चे के निर्माण के लिए अच्छे पौष्टिक आहार का होना जरूरी है, अच्छे वातावरण का होना जरूरी है, अच्छे परिवार के साथ समन्वय करना जरूरी है। कहता है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। सर सामान्यतः कहा जाता है वृद्धि जो है 17 से 18 साल अर्थात 18 वर्ष तक में, सर क्या जितने भी लोग देख रहे होंगे, सर हमारे आप विकास अनवरत प्रक्रिया है, विकास हमारे आप में विस्तृत होते चला जा रहा है। क्या हमारी वृद्धि होगा? हमारे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं बढ़ेगा। अर्थात वृद्धि जो है एक सीमित प्रक्रिया है, एक ऐसा अवस्था जहां आके वृद्धि रुक जाती है। लेकिन कहता है 2 मित्र है जीवन में, ये दोनों मित्र, लेकिन सर विकास अनवरत प्रक्रिया है। वह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु अवस्था तक वह विकास किसी न किसी रूप में ट्रांसफर होते रहता है, किसी न किसी रूप में होते रहता है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है, हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है, हो सकता है। मैं एक उदाहरण पेश करता है, यदि बच्चे आप अच्छे पौष्टिक आहार दे रहे हैं, अच्छे खान पान दे रहे हैं, लेकिन टीचिंग प्रोसेस कुछ नहीं दिए, बच्चे को कुछ नहीं समझाए, बच्चे पढ़ने में आप 0/0 हैं, तो सर उसमें विकास नहीं हुआ, वृद्धि हुआ। वृद्धि तो इतना हुआ, आप पौष्टिक आहार दिए, अच्छे कपड़ा रहन सहन में रखे, लेकिन सर उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई संस्कार नहीं गया, अर्थात उसमें विकास नहीं हुआ। विकास जहाँ का तहीं है, लेकिन वृद्धि अपने आप में हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है। वृद्धि हो रहा है तो विकास भी होना जरूरी है। अब कह रहा है सर विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक लगातार प्रक्रिया है। सर बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। सर सामान्यतः बालक के परिपक्व मतलब आप में मैच्योरिटी आ जाता है, आप मैच्योर हो जाते हैं, आप समझने लगते हैं संसार में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सारे चीज़ को समझना आप प्रारंभ कर देते हैं। आम लोगों ने कहता है इसमें परिपक्वता आ गया, इसमें हुनर आ गया, इसमें टेक्निक आ गया है। आप में जब तक हुनर नहीं आ जाता है, आप में जब परिपक्वता नहीं आ जाता है, कभी देखे हैं, मैं आपको आगे बताएंगे। अभी जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, जितने भी आपको बड़ा मजा आएगा, ये सुनने में मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, बने रहें चैनल पर। कहता विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। इस तरह हम लोग देखते हैं सर विकास और वृद्धि एक अलग प्रक्रिया है जो अलग अलग किसी न किसी रूप में होते रहता है। इस तरह हम लोग देखते हैं विकास और वृद्धि दोनों में अंतर हैं, काफ़ी अंतर हैं। ये आपका CDP का मेन पॉइंट है। मैं अब चलेंगे, अगला पॉइंट है सर विकास की कई अवस्थाएं हैं, बच्चे की कई अवस्थाएं हैं। उस अवस्था में आज सर मैं महत्वपूर्ण आपका टॉपिक बताएंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से इस चैनल पर बने रहें, आपको अच्छे से अच्छे मैं टेक्निक से आपको बताने का काम करते हैं। यहाँ
ऑफलाइन भी पढ़ाई होता है विगत वर्षों से। अभी 2 बैच चल रहा है सीटेट के लिए। फिलहाल आपको आज का पेपर में आपने देखे होंगे सर एसटीईटी 2022 होगा। एसटीईटी के लिए मैं प्रत्येक दिन वीडियो डालने का आप काम करेंगे। एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप बने रहें चैनल पर, आपको बहुत बड़ा मजा आएगा, आपको मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा। देखिए किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। अधिगम अर्थात लर्निंग, हिंदी में कहा जाता है सीखना। आप कहता जब बच्चे किशोरावस्था में होता है तब बच्चे कैसे सीखते हैं? किशोरावस्था की बात करते हैं। कहा जाता है 12 से 18 वर्ष, ध्यान से सुने, 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। सारी विशेषताएं, सर कोई भी एग्जाम दें, इस एग्जाम में आपको हमेशा पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित आता है, 110% आता है, आपको हमेशा आता है। आज आपके जहन में उतार देंगे, दिल और दिमाग में आपको लगा देंगे। आप थोड़ा बने रहें इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहता है किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। कहता है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। सर आप देखते हैं जब आप बाराती चलते हैं, बाराती में थोड़ा सा भी लेट होता है तो कितना कुर्सी टेबल बेंच टूट जाता है, वह किशोरावस्था का देन है। जब आप में मैच्योरिटी आ जाता है, आप में सहनशीलता आ जाता है, आप कुर्सी नहीं तोड़िएगा, आप कोई संसाधन नहीं तोड़ते हैं। अभी अग्निवीर हुआ था, ये तो पॉलिटिक्स की प्रक्रिया है। अग्निवीर ने सरकार ने लाया सदन में, तो देखते होंगे 700 करोड़ की लागत से ट्रेन का क्षति हुआ है। ये किसने किया? मूल रूप से किशोरावस्था ही किया है। मैं आपको किशोरावस्था की बात करते हैं, सारी विशेषता बताते हैं, ध्यान से सुनिए, इस पर बने रहें इस चैनल पर, बहुत मजा आ जाएगा आपको आज पढ़ाने में। कहता है इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्णतः विकास हो जाता है। मतलब लड़का लड़की, मैं आपको मातृभाषा में भी पढ़ाने का काम करते हैं, आपको क्षेत्रीय भाषा में भी प्रधानता देते हैं, आपको क्षेत्रीय भाषा में भी प्रधानता देते हैं। एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2000 नया शिक्षा नीति में बताया गया है बच्चे का विकास सर क्षेत्रीय भाषा में भी कराना जरूरी है, स्थानीय भाषा की प्रधानता दिया गया है। मैं सभी भाषा, लगभग मैं 10 भाषा का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। मैं सीटेट के लिए चाहे जिस तरह हो, मैं आपको समझा के, बुझा के, लिखा के, पढ़ा के मैं सीटेट पास कराने की गारंटी लेते हैं, 100% गारंटी ले लेते हैं। सुनिए ध्यान से। कहता है इसके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। सर जब आप किशोरावस्था में आ जाते हैं तो समझने लगते हैं, कुछ थोड़ा स्थिर, आप ध्यान किसी चीज़ पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, ध्यान आकर्षित करके आप एक जगह बैठ सकते हैं। कहता यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। इस अवस्था को तूफानों का काल कहा जाता है, जानते हो? इसी अवस्था में आज दारू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट सारा चीज पीने लगता है, अर्थात इसी अवस्था का देन है। आज इसी अवस्था में, इधर घुमा दीजिए, इसी अवस्था में हम लोग सर सारा चीज, जितने भी अप्रिय घटना होता है, मैं जितने भी यहाँ हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं सभी से आवश्यक सूचना दे दें और अपने चाहे बेटा हो या बेटी, अपने बच्चे पर अवश्य गाइडेंस करें। जब इस अवस्था में आ जाता है, यदि आपकी बेटी हो या बेटा हो, कोई अंतर नहीं होनी चाहिए, लैंगिक पूर्वाग्रह मैंने समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस अवस्था में अपने बच्चे पर गाइडेंस जरूर करें। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते इन द क्लासरूम में सर इस तरह का कोई वातावरण ना, कोई शिकवा शिकायत नहीं मिले, इस पर पूर्णतः एक शिक्षक की नैतिकता जो कोहलबर्ग ने बताया, बैगोस्की ने बताया, उस पर चलने का प्रयास जरूर करें, जिससे कि सफल एक इंसान, सफल एक स्टूडेंट हो सके अपने जीवन में, या भारत तभी महान हो सकता है। कहता है विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था है। विकास की सबसे जटिल, इस अवस्था में
यदि आप अपने जीवन को सही समय, सही सुचारू रूप से अपने एनर्जी को सही समय में लगा दीजिएगा नहीं, आपका बेड़ा नैया पार हो जाएगा। या ये इस अवस्था में जो एनर्जी होता है बड़ी ताकतवर होता है। आज नौजवान में वह ताकतें होती हैं, यदि पहाड़ को भी पिघला के पत्थर बना सकता है, पहाड़ को भी पिघलाकर समुद्र बनाने की शक्ति है किसमें? ये नौजवानों में। इसलिए इस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगावें। हर टीचर को भी ये गाइडेंस करें कि बच्चे में कैपेसिटी कम नहीं होती है सर, वह इस अवस्था में आने के बाद अप्रिय घटना में मन लगने लगता है, उसमें प्रजनन अंग विकसित होने लगता है। ढेर सारी जो अप्रिय घटना होती है इसी अवस्था का देन है। इस अवस्था का उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा दें। सभी लोग कमेंट कर रहा है कि सर बीएड में लगा दें। चलिए सीटेट में लगा देंगे, सबको एक बेहतरीन टीचर बना देंगे हम। चलिए ठीक है, बने रहिए इस पर, चैनल पर बड़ा मजा आ जाएगा आपको। कहता है विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था है। मैं कौन हूँ आपको पता है? मैं कौन हूँ? मैं ही इस इलाका का शेर हूँ। इस तरह की भाषण बोलना, इस तरह का बातें बोलना, मैं कौन हूँ, आप कौन है, हमको नहीं पहचानते हो सर, मेरे बदौलत ही ये सारा चीज नाच रहा है। इस तरह का भाषण देना, ये सारे अवस्था किशोरावस्था का देन है। ये सारे जो अप्रिय घटना होता है, कहने का अर्थ हुआ जो घमंड, जो अहमान, आज तो रावण का भी अहमान नहीं टूट जाता है सर। ये जितने भी थोड़ा अप्रिय घटना की बात करता हूँ, सारे दारूपन पीना, मदिरापन का प्रयोग, दारू, भांग, गांजा, ये सारा चीज़ जो करने लगते हैं इसी अवस्था का देन है। बहुत बेहतर पूछता है क्वेश्चन। कहता इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगता है। सर प्रजनन अंग विकसित होने लगता है। कहता 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, ध्यान से सुने, 12 से 14 वर्ष के आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। क्या कहा इसने? कहता 12 से 14 वर्ष में लड़का का बनिस्पत, ध्यान से सुनिए, ये इशारा समझिए, लड़का का बनिस्पत लड़की का सर आंतरिक और बाहरी वृद्धि ज्यादा होती है। आंतरिक और बाहरी वृद्धि ज्यादा होती है। कहता 14 से 18 वर्ष में लड़की के बनिस्पत लड़का का मांसपेशियां और विकास ज्यादा होती है। कहता किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सर जब बच्चे किशोरावस्था में आ जाते हैं, देखिएगा बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, अपने पिता के साथ भी बैठ सकता है, टीचर की भी बात बैठ के मैच्योर होने लगता है, समवयस्क मतलब अपनी बराबरी का दर्जा देने लगता है। ये सारा विशेषता किशोरावस्था का है। मैं अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला टॉपिक फिर बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुने इस वीडियो को। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट, ध्यान से सुने, मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। सर इतना तो लाइक मिलता है आपको, घर बैठे मैं इतना बेहतर से बेहतर आपके लिए परिश्रम करते हैं। आपका एक लाइक करना आपकी नैतिकता को दर्शाता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें। मुकेश सर, मेरा कोचिंग भी यहाँ ऑफलाइन अभी चल रहा है, राजीव टेट एकेडमी, शाह कृष्णा कोचिंग सेंटर, डीसी कॉलेज चौक, सिमरी बख्तियारपुर। मुकेश सर सीटेट ऑलराउंडर। धन्यवाद।